चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे टॉपिक आज पकड़ा है परमानेंट, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसानी दिमागों के अंदर जो समझना ये होता है कि हमें ये लग जाता है कि ये परमानेंट है। मेरे वीडियो का केवल पर्पस इतना होता है कि आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐड ऑन हो, जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँ, और जो मैंने फेस करा है अपने एक्सपीरियंस में, मेरा टाइम गया है, मेरा रिसोर्स गया है, मेरा पैसा ख़राब हुआ है, वो आपका ना ख़राब हो। सोसाइटी में अगर एक भी बंदा चीज़ों को समझ के अगर करना चालू कर दे और उससे उसका कोई पैसा बच जाए, टाइम बच जाए, एनर्जी बच जाए, तो इससे बढ़िया बात नहीं है मेरे लिए। बस इतना कंट्रीब्यूशन। और आज की डेट में अगर आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो बांटिए, क्योंकि बांटने से ही बढ़ेगा आपके पास, बचाने से नहीं बढ़ने वाला है। तो बांटना नेसेसरी है। मतलब ये जो एक तरीके से ब्रह्मांड बोल सकते हैं या विधि का विधान बोल सकते हैं कि भैया आपको बांटना आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो बांटिए। स्टार्ट करते हैं परमानेंट के लिए। परमानेंट के लिए बात करते हैं कि परमानेंट टॉपिक क्यों लिया है। ये कंफर्ट जोन से निकालने का मेरा एक प्रयास रहेगा कि कोई भी इंसान अगर ये सोच के बैठा हुआ है कि जो दिन है और वो खुश है इस समय, और ये खुशी हमेशा के लिए बरकरार रहेगी और हमेशा ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो शायद गलत है, वो होश में नहीं है। क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये परमानेंट है। आप नज़र दौड़ा के देखो किसी भी चीज़ को, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें घटित हुई है या पृथ्वी पे हो आप, उस पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये परमानेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं है। अब अपनी लाइफ पे आते हैं कि अगर किसी की जॉब चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, किसी का बिजनेस चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो एक नशे में आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि एक नशा सा चढ़ जाता है उसको कि भैया ये चीज़ परमानेंट रहनी है। उसके बाद मान के चलो आने वाले 5 साल में, 10 साल में उसे पता चलता है कि ये तो आउटडेटेड हो गया है। अब ये चीज़ कोई नहीं पूछता जो मार्केट में पहले इतना डिमांड था, जिससे पैसा आ रहा था। और पैसे का मतलब होता है खुशी आ रही थी। ऐसा कुछ है नहीं पैसे के अंदर कि डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए तो यही है कि अगर पैसा आ रहा है तो खुशी आ रही है। लेकिन जिस समय आपके पास बहुत पैसा होगा, आपको ये चीज़ें फील ज़रूर होगी कि भैया पैसों के अंदर खुशी नहीं होती है, खुशी आपके अंदर होती है। और एक बार ये खुशी आपने महसूस कर लिया अपने अंदर जाके या इसे प्रैक्टिस करके, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 100 रुपये है या 1 लाख रुपये है या 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या कितने ही पैसे क्यों ना हो आपके पास, अगर आपको पैसा खुशी दे देता फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज की डेट में जो हार्ट का इशू है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो मेरे ख्याल से सारे बहुत बड़े बड़े लोगों को ही होते, छोटे लोगों को तो मतलब इस तरीके की बीमारी होती नहीं है, और होती है तो वो बचते ही नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से उनके पास ये चीज़ सोचने के लिए भी नहीं है कि भैया ऐसी बीमारी मेरे को होगी, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है। आधार का मतलब है बेस, उसके पास कोई बेस नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पे वापस से। हम टॉपिक से अलग चले गए थे, अभी टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर आपका कोई काम है, कोई चीज़ चल रहा है, तो पर्टिकुलर साइमल्टेनियसली साथ साथ में कोई अल्टरनेट वे ऑफ अर्निंग ज़रूर रखें। मतलब कमाने का कोई दूसरा तरीका ज़रूर रखें। आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, अच्छी बात है, और एक्सपर्ट बनिए, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन 100% डिपेंडेंट ना रहें। मैं स्टार्टिंग फेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बंदा अभी स्टार्ट ही कर रहा है काम को और अल्टरनेट ढूंढ रहा है, भैया गलत हो जाओगे आप। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो अब इस समय कंफर्ट जोन में है, जिन्हें पता है घुमा फिरा के यार दिन की अर्निंग इतनी है, वीक की इतनी है, महीने की इतनी और साल की इतनी है। उन्हें पता है पर्टिकुलर, और ये पूरे साल से होता हुआ आ रहा है पास से। और हम ये सोच रहे हैं कि जो काम 10 साल से जिस तरीके से होता हुआ आया है, अगले 10 साल भी वैसे ही चलना है, फंस जाएंगे। तो अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को चीज़ों को चेंज करते हुए अडेप्ट करते रहना है,
हो सकता है कि आपकी पुरानी एक्टिविटी, पुराने वर्क में ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो चेंज को भी आपको एक्सेप्ट करते रहना है। आपको ये नहीं बोलना है कि पहले तो हम ऐसे करते थे, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये कोई तुक नहीं है और ये कोई मतलब आपका एक तरीके से तर्क देने का सवाल भी नहीं है। अगर तर्क सच में आपके जायज़ हैं और अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तर्क वो सही होता है जो पब्लिक डिमांड करती है। अगर पब्लिक जिस तरफ जा रही है और उस तरफ आप नहीं जा रहे हो तो पीछे हो जाओगे। एग्ज़ाम्पल आपने समझ लिया होगा, चीज़ें मोबाइल फ़ोन की कंपनियों के अंदर, अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, आपने समझ लिया होगा कि पब्लिक जहाँ जाएगी आपको भी वहाँ जाना ही होगा, आपको चेंज होना ही होगा। आप ये बैठ के, सो के या खड़े होके ये सोचते रहेंगे कि भैया बस ये चीज़ परमानेंट है, तो परमानेंट जैसी चीज़ें अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है और कभी होगी भी नहीं। अगर कुछ चीज़ें आपको परमानेंट मिल जाए कि हाँ जी ये परमानेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। शायद मेरी नॉलेज अधूरी है और मैं फिर रिसर्च करूँगा कि शायद मैंने किस बेस पे ये बोल दिया कि परमानेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर परमानेंट है तो मेरे को बता दीजिएगा। वैसे परमानेंट कुछ नहीं है, दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो आपकी पता है आपको जाना कहाँ है, वो तो सत्य है ही, और परमानेंट है वो तो होना ही है, जो आया है वो जाएगा। और दूसरा जो आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपको विश्वास है, वो परमानेंट ही रहना है, क्योंकि वो रहना ही रहना है आपके दिल के अंदर ना। तो इसको दो चीज़ों को छोड़ के अगर कुछ चीज़ें ऐसी परमानेंट मिल जाए तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। शायद चीज़ें मेरे से छूट गई हो तो मैं उस चीज़ को देख लूँगा।